व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक इन योर ऑन यूट्यूब चैनल जिसका नाम है JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मेरा नाम है सतीश और हम लोग कर रहे हैं आप लोगों का करंट अफेयर सेशन। सो व्हाट वी आर डूइंग एक्चुअली, वी आर डूइंग योर करंट अफेयर सेशन। ऑलराइट, सो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं आपका सितंबर मंथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। ठीक है, मुझे नहीं पता भाई यूट्यूब पे लोग कितने कितने क्वेश्चंस करा रहे हैं, क्या क्या करा रहे हैं, मैं किसी को नहीं देखता। ठीक है ना, मैं किसी को चेकआउट करता हूँ भाई, मैं वही चीज़ें करता हूँ। मेरे सामने अगर एग्जाम को क्रैक करना है तो मेरे सामने दो ही चीज़ें होती हैं, एक सिलेबस, दूसरा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस और पूछे जाने वालों का दिमाग। मैं सिर्फ यही तीन चीज़ें पढ़ता हूँ, एक्स्ट्रा मुझे कोई लेन देन नहीं है कौन कितना करा रहा है, कौन क्या करा रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना सपोर्ट दिया लास्ट की वीडियो को। ये वीडियो भी उससे मतलब ऐसे समझ लो, मैं जितने भी क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ, क्वेश्चंस की नंबरिंग पे मत जाना भाई, क्वेश्चन के नंबरिंग पे मत जाना, नंबर्स पे मत जाना, क्वेश्चन की क्वालिटी पे जाना। ओके, मैं आई डोंट वांट कि आपका कोई एक सिंगल सेकंड भी वेस्ट करूं मैं। ठीक है, क्योंकि मुझे पता, आई नो द वैल्यू ऑफ टाइम, सो दैट्स व्हाई। ओके, और जितने भी न्यू बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, मेक श्योर आप लोग अगर इस PDF को चाहते हैं तो आप ज्वाइन करें हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको मैसेज करना है 7006332724 पे। जैसे आप इसमें मैसेज करो आपको लिंक मिल जाएगा। ओके, और ज्वाइन करो हमारा फ्री वाला व्हाट्सएप ग्रुप आप सबके लिए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। और सबसे पहले आप सभी को थैंक यू बोल के फॉर योर लव एंड सपोर्ट। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा सितंबर मंथ की करंट अफेयर की बात करें। पहला क्वेश्चन हमारा 36 नेशनल गेम्स, मतलब कि 36वीं जो नेशनल गेम्स हैं वो किस स्टेट में हेल्ड हुई है इंडिया के। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका जो क्वेश्चन का आंसर है दैट इज गुजरात। अगर मैं डेट की बात करूं तो 29 सितंबर से लेकर 12 अक्टूबर तक, ठीक है, ये जो कंपटीशन था ये चला था नेशनल गेम्स का। ओके, क्लियर है। चलिए, एक चीज़ और, जहां मुझे ज़रूरत पड़ेगी कि आप लोगों को एक्स्ट्रा कुछ ऐड ऑन करना चाहिए तो मैं करूँगा। ओके, मैं आप लोगों को सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि कभी कभी किसी के एक्सपीरियंस के साथ चल देना चाहिए। हो सकता है कि उस बंदे ने वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर ली हो जो आप कर रहे हो। ठीक है, तो चलिए, आप समझ गए होंगे मेरा इशारा। चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि विच कंट्री हैज ओवरटेकन द UK यूनाइटेड किंगडम टू बिकम द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। बताओ भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूसरा आप लोगों का, और क्वेश्चन का आंसर सुन के तो आप खुश हो जाओगे। और क्वेश्चन का आंसर है इंडिया। भाई, इंडिया ने ओवरटेक कर दिया है UK को और बन गई है 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। क्या? 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। ओके, सो अगर हम बात करें, देखो 5th नंबर पे तो इंडिया आ गई, ठीक है। अब उससे मतलब अब जो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पे कौन कौन आप सभी को बता दूं। सबसे पहले आता है आप लोगों का यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, US। उसके बाद आता है आप लोगों का चाइना, फिर जापान, ठीक है, देन जर्मनी, फिर हमारा प्यारा भारत। ठीक है, क्लियर है, देन इंडिया। याद रखना है इसको। मैं जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा आप सभी को, एक से बढ़कर एक, और क्वालिटी कंटेंट, मतलब जो आपको एग्जाम में दिखेगा। ओके, मैं आप लोगों को बार बार ये चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं और लास्ट में जाकर उनको पता लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट नेजल वैक्सीन अगेन। नेजल होता है नाक का या की, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा है कि इंडिया की कौन सी फर्स्ट नेजल वैक्सीन जो है वो बनाई गई है, डेवलप की गई है अगेन कोविड-19 के खिलाफ, जिनको अभी DCGI का अप्रूवल जो है वो मिल गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगा DCGI का फुल फॉर्म क्या है, दैट इज ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। क्या? ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ओके, चलिए बताइए भाई, कौन सी नेजल वैक्सीन है कोविड-19 के अगेंस्ट जो बनाई है, जो डेवलप हुई है इंडिया में। तो इसका जो आंसर है दैट इज व्हाट, दैट इज भारत बायोटेक। आंसर है भारत बायोटेक, इन्होंने बनाई है। क्लियर है? ओके, क्लियर है। चलिए, अब एक और चीज़, इस अगर हम बात मेडिसिन की कर रहे हैं, बात हम ड्रग्स की कर रहे हैं, ड्रग्स मतलब मेडिसिन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आप सभी को ये पता होना चाहिए भाई हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर कौन है। इसी क्वेश्चन का एक
आप लोग कह सकते हैं कि यहीं से क्वेश्चन निकलता है कि हेल्थ मिनिस्टर जो है वो कौन है। मुझे पता है आप सभी जितने भी कैंडिडेट्स हो आप लोग यूनियन मिनिस्टर्स के नाम ऐसे तो नहीं याद करोगे, ठीक है। चलिए बट मैं आपको बता देता हूँ इनका जो नाम है दैट इज मनसुख मांडविया। क्या लिख देता हूँ यहाँ पे, मनसुख मांडविया, ठीक है। ये हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि 56 प्राइम मिनिस्टर जो हैं यूके के वो कौन बने हैं, हु बिकम द 56 प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम। तो इसका जो आंसर है दैट इज लीज ट्रस, ठीक है, लीज ट्रस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू रीनेम द राजपथ एज, देखो राजपथ का नाम चेंज करके मतलब कौन सा नाम रखा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने राजपथ का नाम चेंज करने का डिसाइड किया है, तो इसकी राजपथ की जगह कौन सा नाम इन्होंने रखा है, मतलब रखा है वो इस क्वेश्चन में आपको बताना है। तो इसका जो आंसर है दैट इज कर्तव्य पथ। क्या कर्तव्य पथ। देखो राजपथ किसको बोलते हैं, मतलब पथ किसको बोलते हैं, रास्ता, राज मतलब किंग, ठीक है। तो वो राज क्या बोलते हैं इसको, राजपथ की जगह इन्होंने नाम दिया कर्तव्य पथ। कर्तव्य मतलब अपना काम, ठीक है। तो थोड़ा इसको रिनेम किया है इन्होंने। आप समझ गए होंगे मेरा इशारा क्या है, भाई मोदी गवर्नमेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का कि इंडिया का फर्स्ट बायो विलेज सेटअप हुआ है कौन सी स्टेट में, क्वेश्चन में पूछा गया है इंडिया का पहला बायो विलेज कौन सी स्टेट में सेटअप हुआ है। तो इसका जो आंसर है दैट इज त्रिपुरा। कहाँ पे हुआ है, त्रिपुरा में हुआ है। अब त्रिपुरा में कौन सा विलेज है भाई, क्या नाम है उस विलेज का, उस विलेज का नाम है दसपारा। क्या नाम है, दसपारा विलेज। ओके चलिए अब ये बायो मतलब आप समझ ही गए होंगे यहाँ पे बायो विलेज है यूजिंग बायो टेक्निक्स, किस लिए, ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर सके, टू अटेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ई दखल, ठीक है, ई दखल पोर्टल जो है वो कौन सी सेंट्रल मिनिस्ट्री ने इनिशिएट किया है, किस सेंट्रल मिनिस्ट्री ने इनिशिएट किया है, मतलब कि स्टार्ट किया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर। क्या, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर। कब किया था इन्होंने, ऑन 7 सितंबर 2022, ठीक है, 7 सितंबर 2022। अब क्यों किया है, ताकि जितने भी कंज्यूमर्स हैं वो ऑनलाइन अपनी प्रॉब्लम्स डाल सकें, उनको आने की जरूरत ना पड़े, फिर बाद में सरकारी बाबू आश्वासन दे देते हैं हो जाएगा कर देंगे। भैया अब इस पोर्टल पे ई दखल पे जाके आप लोग अपनी जो एड्रेसल है प्रॉब्लम्स हैं वो दाखिल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिटी हैव ज्वाइंड द यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटी। बताइए कौन सी सिटी, इंडियन सिटीज़ के नाम आपको बताना जिन्होंने ज्वाइन किया है यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ का, ठीक है। तो इसका जो आंसर है दैट इज वरंगल, त्रिशूर एंड निलंबर। अगर मैं वरंगल की बात करूं ये कहाँ पे है, ये तेलंगाना में है, ठीक है। और नेक्स्ट के ये जो दो सिटीज़ हैं इट इज़ इन केरला। क्लियर, इट इज़ इन केरला। और आप सभी को बता दूं ये 3 सिटीज़ इंडिया से है, ये 3 सिटीज़ इंडिया से है। रेस्ट 77 सिटीज़ हैं आप लोगों के फ्रॉम 44 कंट्रीज, फॉर 44 कंट्रीज, ठीक है, जो ज्वाइंट है किसकी, यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ के साथ। ओके यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है ये आप लोग बताओगे, ओके कमेंट बॉक्स में अगर आपको पता है तो आप बताओगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइन्थ क्वेश्चन में पूछा है कि यो क्वीन एलिजाबेथ सेकंड थी, इंग्लैंड की भी पास मतलब उनकी डेथ हो गई है 8 सितंबर 2022 में। उनका जो रेन था, रेन होता है पीरियड, क्या, रेन पीरियड, फॉर हाउ मैनी ईयर्स, मतलब उनका जो टाइम पीरियड था वो कितने सालों का था। इसका जो आंसर है दैट इज 70 साल एंड इनका जो आंसर है दैट इज
7 70 साल एंड 7 महीने, ठीक है, ये इनका टाइम पीरियड था एग्जैक्ट। ओके चलिए, और अगर मैं बात करूं क्वीन एलिजाबेथ की जो मतलब एज थी, कितने साल के थे ये, इट वाज शी वाज 96 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 10th क्वेश्चन की। पूछा गया है कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चीफ ऑफ द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स के जो चीफ हैं वो किनको अपॉइंट किया गया है, किनको अपॉइंट किया गया है, दैट इज वॉल्कर तुर्क। किनको, वॉल्कर तुर्क। वो कब किया था, ऑन सितंबर 8, ठीक है, 8 सितंबर 2022 को किया गया था, ठीक है। इनको एज अ हाई कमीशन ऑफ, एज हाई कमिश्नर ऑफ यूएन ह्यूमन राइट, कमिश्नर ऑफ यूएन ह्यूमन राइट्स, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन, कौन इंडियन पहला इंडियन बना है जिन्होंने टू विन 4 मेडल एट वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप, जिन्होंने 4 मेडल जीते हैं वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में। तो इसका जो आंसर है दैट इज बजरंग पुनिया। क्या आंसर है, बजरंग पुनिया। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पे कुछ भी ऐड ऑन करने की जरूरत नहीं है, ऐड ऑन वहीं करूंगा जहां से क्वेश्चन बन सकता है एक्स्ट्रा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि विच इंडियन सिटी हैज बीन नॉमिनेटेड एज द फर्स्ट एवर सीजो टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल ड्यूरिंग 2022-23। ठीक है, पहले तो मैं आपको ये क्या बोलते हैं SCO की फुल फॉर्म बता देता हूँ, दैट इज शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्या है, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर है। तो कौन सी इंडियन सिटी भाई नॉमिनेट हुई है पहली बार शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में एंड कल्चरल कैपिटल, कब, ड्यूरिंग 2022-23 में। तो इसका जो आंसर है दैट इज बनारस, ठीक है, क्या, बनारस। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, क्वेश्चन में पूछा है कि विच कंट्री सक्सेसफुली क्लोन्ड द वाइल्ड आर्टिक वुल्फ, ठीक है, भेड़िया, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड। कौन सी कंट्री ने वाइल्ड आर्टिक वुल्फ जो है उसका क्लोन बना दिया भाई फर्स्ट टाइम वर्ल्ड में। तो आपको पता ही है ऐसे काम करने वाला एक ही शख्स है, दैट इज चाइना। तो चाइना ने क्लोन बना दिया भाई इसका, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि इंडियन आर्मी ने डिसाइड किया है टू शिफ्ट द आर्मी डे परेड ऑफ 2023 टू विच एरिया। मतलब कि 2022 में जो आर्मी डे की जो परेड थी उसकी जगह को चेंज करने का फैसला किया है इंडियन आर्मी ने। अब बताओ किस जगह पे होगी, मतलब दिल्ली में ना होने के बजाय किस जगह पे होगी। तो इसका जो आंसर है दैट इज सदर्न कमांड। क्या आंसर है इसका, सदर्न कमांड। ओके और एज पर द आर्मी ऑफिशियल के अकॉर्डिंगली अब जो वेन्यू है, अब जो जगह है वो चेंज होगी हर साल, चेंज एवरी ईयर, ठीक है। कई सालों से एक ही जगह पे हो रही थी, अब हर साल नई जगह पे जो आर्मी डे है वो बनाया जाएगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है विच फिल्म नॉमिनेटेड एज इंडियाज फर्स्ट ऑफिशियल एंट्री टू ऑस्कर 2023। मतलब कौन सी फिल्म को अनाउंस किया है एज अ इंडिया की पहली ऑफिशियल एंट्री, किसमें, ऑस्कर 2023 की। कौन सी फिल्म है भाई जिसको ऑफिशियल एंट्री जो है मिली है ऑस्कर में, दैट इज शेलो शो। किसको, ये शेलो शो करके एक गुजराती मूवी है, आप सभी को बता दूं, इसको मिली है भाई, इस मूवी को मिला है। इट्स अ गुजराती मूवी, ओके। और ये चूज की गई है एज अ बेस्ट, मतलब किस कैटेगरी में, बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म इंडस्ट्री, ठीक है, क्लियर है। इसमें सॉरी फिल्म कैटेगरी, इंडस्ट्री नहीं कैटेगरी, ओके। तो अगर आपको क्वेश्चन ये पूछा, मुझे ऐसा लगता है कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर क्वेश्चन पूछा तो आंसर होगा शैलो शो, ओके, गुजराती मूवी है ये। चलो
अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज विच कंट्री विल होस्ट विमेन एशिया कप 2022? कौन सी कंट्री विमेन एशिया कप 2022 को होस्ट करने जा रही है? ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट इज बांग्लादेश। क्या आंसर है? बांग्लादेश। और अगर हम बात करें कि ये जो कंपटीशन था एशिया कप का, ये कब स्टार्ट हुआ था? इट वाज स्टार्ट ऑन 1 अक्टूबर, ठीक है, 2022 का। ओके, और कौन से जगह पे हुआ था? एट शायद इंटरनेशनल स्टेडियम में हुआ था। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीएम द हसी वेब पोर्टल है, किस स्टेट ने लॉन्च किया है? क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया है। वेब पोर्टल का नाम है सीएम द हसी। ठीक है, अभी कौन से ये स्टेट है? मणिपुर। ठीक है, मणिपुर ने ये उनकी रीजनल लैंग्वेज में ये नाम है। ओके, और इसका जो मतलब है इसकी अगर हम ट्रांसलेशन की बात करें, ट्रांसलेशन है इसकी टू इन्फॉर्म सीएम। तो ये इन्होंने एक बेसिकली वेब पोर्टल जो है वो बनाया है, और जिसमें बेसिकली जैसे ऊपर वो था ना एड्रेसल के लिए, सेम ये भी वही है कि यहाँ पे जो जनरल लोगों की जनरल पीपल्स की जो प्रॉब्लम्स है, ठीक है, वो कंप्लेंट्स जो हैं वो गैदर किए जाएंगे। ठीक है, कंप्लेन गैदरिंग के लिए तो लिखता हूँ कंप्लेन गैदरिंग, जनरल पीपल कंप्लेन गैदरिंग। ठीक है, मतलब जनरल पीपल की जो भी प्रॉब्लम्स होगी अब वो डायरेक्ट कहीं ना जाके डायरेक्ट इस पोर्टल पर जाके अपनी प्रॉब्लम्स को डाल सकते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं कि इंडिया की हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव जो है वो किस ईयर में लॉन्च हुआ? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इंडिया की हाइपरटेंशन, वैसे हाइपरटेंशन तो बीपी को बोला जाता है। ठीक है, बताइए कौन सा इनिशिएटिव जो है हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव जो है वो कौन से ईयर में लॉन्च हुआ? तो इसका जो आंसर है दैट इज 2017। ठीक है, 2017। और आप सभी को बताऊं कि इंडिया को इसके लिए यूएन अवार्ड भी मिला है। ठीक है, इंडिया वॉन यूएन अवार्ड, ठीक है, फॉर इट्स हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव। ठीक है, इस इनिशिएटिव के लिए उनको यूएन से अवार्ड भी मिला है। किनको? हमारी इंडिया को। ठीक है, कंट्रोल इनिशिएटिव। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, विच कंट्री विल होस्ट द ब्रिक्स चेयरशिप इन 2023? बताओ 2023 में ब्रिक्स की जो मीटिंग बोलो यार, ठीक है, मतलब ऐसे चेयरशिप होती है, यहाँ पे होने जा रही है, किस कंट्री में होने जा रही है, कौन सी कंट्री होल्ड कर रही है, ये आपको पूछा गया है। और क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज व्हाट? दैट इज साउथ अफ्रीका। ठीक है, अब अगर मैं समिट की बात करूँ तो कौन सी समिट होने जा रही है? 15वीं समिट होने जा रही है। ठीक है, और जितने भी भैया ये आप ब्रिक्स का तो मतलब पता ही है आपको, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ओके, तो इन सभी के फॉरेन मिनिस्टर्स जो हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स, उन्होंने ये सारा जो भी है बेसिकली मतलब ये सारा सेटअप जो है वो कौन सी कंट्री में कर रहे हैं होस्ट, कौन सी कंट्री में है? साउथ अफ्रीका के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है विच इंडियन हैज सरप्रेस्ड पाकिस्तान कैप्टन बाबर आजम इन द रिसेंट ICC T20 रैंकिंग? भाई इसका आंसर मुझे लगता है कि आप सभी को पता है, मैं सिर्फ हिंट के तौर पे बोलूँगा स्काई। ठीक है, बाकी आप समझ लो मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में करोगे। ठीक है, मैं आप लोगों को हिंदी में इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कौन से इंडियन बैटर ने, कौन से इंडियन बैट्समैन ने अब मतलब रिसेंट ICC T20 वर्ल्ड कप की रैंकिंग में, सॉरी T20 रैंकिंग में किस इंडियन बैटर ने पीछे किया है पाकिस्तान के कैप्टन बाबर आजम को। ठीक है, और इतना भी बता देता हूँ कि अभी वो बंदा जिन्होंने बाबर आजम को बैक किया है, अभी उनकी जो वर्ल्ड T20 रैंकिंग है दैट इज नंबर 3। ठीक है, अब वो कौन बंदा है इसका उसका नाम आप कमेंट में करोगे। ठीक है, इन शॉर्ट में बता देता हूँ, उनको शॉर्ट फॉर्म में स्काई बोला जाता है। ओके, बाकी समझ लो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21st क्वेश्चन में पूछा गया कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट अर्थक्वेक मेमोरियल इन विच स्टेट?
कौन सी हमारे पीएम साहब ने कौन सी स्टेट में पहला अर्थक्वेक मेमोरियल, ठीक है, इनॉग्रेट किया है? इसका जो आंसर है दैट इज इन गुजरात। कहाँ पे? गुजरात में। अगर आप सभी को बता दूं कि 2001 में कच्छ जगह का नाम तो आपने सुना ही होगा, ठीक है। गुजरात के, यहाँ लिखते हैं, गुजरात के कच्छ रीजन में 2001 में एक अर्थक्वेक आया था जिसमें 13,000 लोगों की डेथ हुई थी। 13,000 लोगों की डेथ हुई थी। बस उनकी मेमोरी में, उनकी यादगार में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया फर्स्ट अर्थक्वेक मेमोरियल गुजरात में, ठीक है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लास्ट का जो करंट अफेयर था हमारा, मैंने आपको जो पढ़ाया रिसेंट आई थिंक अक्टूबर मंथ का, उसमें मैंने आपको बताया था 50वें चीफ जस्टिस, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI, ठीक है। तो इसमें जो हम बात कर रहे हैं वो 49th की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि हम लोग सितंबर मंथ में चले गए हैं, तो अभी वहाँ पे जो 49th चीफ जस्टिस बने थे इंडिया के, उनका नाम आपने सुना ही होगा, यूयू ललित मतलब उदय उमेश ललित, जस्टिस उदय उमेश ललित, ये 49th चीफ जस्टिस थे, ओके। और 50वें कौन है मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, बस आपको पहला नाम बता देता हूँ, डाय, और आगे C से शुरू होता है, सॉरी ज़्यादा नहीं, बस इतना बता दूँ कि जो 50वें CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनका पहला जो नाम है, पहला अक्षर है वो डाय है। बाकी पूरा नाम आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर पता लग गया 23rd का, दैट इज उदय उमेश, जस्टिस उदय उमेश ललित। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने 23rd, इसमें लिखा है विच टेलीकॉम कंपनी अनाउंस द रोल आउट ऑफ 5G सर्विस बाय दिवाली इन अक्टूबर 2022? कौन सी टेलीकॉम कंपनी ने ये अनाउंसमेंट किया है कि 5G जो सर्विसेज हैं वो दिवाली तक रोल आउट कर देंगे, ठीक है। तो इसका जो आंसर है दैट इज रिलायंस जियो। क्या आंसर है? रिलायंस जियो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू प्ले 100 मैचेस इन ऑल द फॉर्मेट्स, ठीक है। कौन से इंडियन क्रिकेटर हैं जिसने अपने तीनों फॉर्मेट्स में 100+ मतलब 100 मैच खेल लिए हैं? तो आंसर है विराट कोहली, ठीक है। क्या आंसर है? आंसर है विराट कोहली, ओके। चलिए अगर ओके, एक चीज़ आपको बता दूं, विराट कोहली ने अपने 100 जो है वो T20 खेल लिए हैं, उसके बाद इन्होंने 102 इन्होंने टेस्ट मैचेस खेल दिए हैं, और वहीं पे अगर हम बात करें 262 ODI मतलब वनडे इंटरनेशनल इन्होंने खेला है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि एज पर नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो रिपोर्ट NCRB के रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली कौन सी सिटी जो है उसको अनाउंस किया गया है एज द सेफेस्ट सिटी इन इंडिया इन 2021, ठीक है। मतलब 2021 की सबसे सेफिएस्ट सिटी किनको अनाउंस किया गया है एज पर NCRB रिपोर्ट मतलब नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के अकॉर्डिंगली? तो इसका जो आंसर है दैट इज कोलकाता। क्या आंसर है? कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, मिकेल गोर्चीफ, ठीक है। अभी ये मतलब इनकी डेथ हुई है एट 91 की उम्र में। आपको पूछा गया है कि कौन सी कंट्री से बिलोंग रखते थे। इंडिया का जो सबसे खास मित्र है भाई दैट इज रशिया, तो ये रशिया से बिलोंग रखते थे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सी मेडिकल मतलब फार्मास्यूटिकल कंपनी है, फार्मास्यूटिकल मतलब मेडिसिन से आप समझ ही गए होंगे, कौन सी फार्मास्यूटिकल कंपनी है भाई जिन्होंने लॉन्च किया है इंडिया का फर्स्ट सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन? क्या? इंडियाज फर्स्ट सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन जिन्होंने बनाया। तो इसका जो आंसर है दैट इज सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने मिलकर, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन्होंने मिलकर इंडिया का फर्स्ट
सर्वाइकल कैंसर जो वैक्सीन है वो बनाया है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने कि विच स्टेट लॉन्च द रूरल बैकयार्ड पिगरी स्कीम फॉर द वेलफेयर ऑफ फार्मर्स। कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया है एक स्कीम का नाम है रूरल बैकयार्ड पिगरी स्कीम। पिगरी वर्ड से पिग से रिलेटेड है, ठीक है। किस लिए? ताकि फार्मर्स की वेलफेयर के लिए। तो इसका जो आंसर है दैट इज मेघालय। क्या आंसर है? मेघालय। अब मेघालय के जो सीएम है जिनका नाम है कॉनरेड, क्या नाम है? सीएम का नाम क्या है? कॉनरेड के संगमा, ठीक है। तो ये सीएम है वहाँ के, और इन्होंने ये जो स्कीम है वो लॉन्च की है। क्यों? ताकि फार्मर्स को एक सस्टेनेबल जो लाइवलीहुड है, ठीक है, मतलब एक जीने का वो जो आप लोग कह सकते हैं एक जरिया जो है उसको थोड़ा सा स्टेबल बनाया जाए, सस्टेनेबल बनाया जाए, ताकि फार्मर्स को थोड़ा हेल्प हो जाए, ठीक है, उनकी वेलफेयर के लिए बनाया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज कि कौन सी इंडियन कंपनी ने लॉन्च किया है, अनाउंस किया है किसके लिए? टू बिल्ड इंडियाज फर्स्ट एंड वर्ल्ड लार्जेस्ट कार्बन फाइबर प्लांट इन गुजरात। बताओ कौन सी इंडियन कंपनी ने अनाउंस किया है इंडिया का और वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कार्बन फाइबर प्लांट बनाने के गुजरात में? तो इसका जो आंसर है दैट इज रिलायंस इंडस्ट्री, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्री ने किया। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, क्वेश्चन में पूछा है कि जो इंडियन ओरिजिन मतलब इंडिया से ताल्लुकात रखते हैं, इंडियन ओरिजिन है, जिनका नाम है लक्ष्मण नरसिम्हन, ठीक है, इनको अपॉइंट किया गया है एज अ सीईओ ऑफ विच अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी। ठीक है, बताइए कौन सी अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ इनको बनाया गया है? सो इसका जो आंसर है दैट इज स्टारबक्स। क्या आंसर है? स्टारबक्स। ओके, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि हु हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली। क्या आंसर है? हु हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली। तो इसका जो आंसर है दैट इज ए, जी ओरिगिया मिलोनी। ठीक है, जी ओरिगिया मिलोनी, ये इनका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलदूत ऐप जो है वो डेवलप की है किस मिनिस्ट्री ने? क्वेश्चन पूछा है जलदूत ऐप जो है वो किस मिनिस्ट्री द्वारा डेवलप की गई है? इसका जो आंसर है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। क्या? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। अब किस लिए की है? ताकि कैप्चर कर सकें कि जो वाटर लेवल है किसका, टू चेक, यहां पे लिखता हूं सॉरी, किसके लिए बनाई है? टू कैप्चर वाटर लेवल ऑफ सिलेक्टेड वेल्स क्या होते हैं भाई? कुएं इन विलेजेस। ठीक है, अक्रॉस द कंट्री। अगेन रिपीट कर रहा हूं, जलदूत ऐप डेवलप की है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने। ठीक है, क्यों? ताकि वाटर लेवल जो है वो कैप्चर कर सकें जितने भी कुएं हैं विलेज में अक्रॉस द कंट्री। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने पूछा गया कि विच स्टेट पब्लिश इंडियाज फर्स्ट ट्राइबल कम्युनिटी बेस्ड एनक्लोपीडिया। कौन सी स्टेट ने इंडिया की पहली ट्राइबल बेस्ड फर्स्ट ट्राइबल कम्युनिटी बेस्ड एनक्लोपीडिया जो है वो बनाई है? किस स्टेट ने बनाई है? इसका जो आंसर है दैट इज व्हाट? दैट इज उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा जो है वो पहली स्टेट बनी है भाई जिसने फर्स्ट ट्राइबल कम्युनिटी बेस्ड एनक्लोपीडिया जो है वो पब्लिश करी है। एनक्लोपीडिया क्या है आप सभी को पता ही है। ओके, और इसके जो मेजर एक चीज़ जो आपको जाननी चाहिए, उड़ीसा के जो सीएम है, ठीक है, उनका नाम क्या? उनका नाम है नवीन पटनायक। ठीक है, नवीन पटनायक। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वच्छ टॉय कैथून, क्या स्वच्छ टॉय कैथून जो है वो किस सेंट्रल मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? कौन सी सेंट्रल मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? बताइए, इसका जो आंसर है दैट इज मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। क्या? फिर से रिपीट करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। अब अगर मैं बात करूं कि ये जो टॉय कैथून होती है ये क्या होता है, बेसिकली इसका मतलब है मेकिंग टॉयज फ्रॉम वेस्ट। मतलब
जो भी वेस्ट कचरा वगैरह होता है उससे टॉय बनाना, ठीक है। तो इसीलिए कौन सी मिनिस्ट्री ने किया ये स्टार्ट लॉन्च किया, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, फीफा पता है ना, इंटरनेशनल फुटबॉल गवर्निंग बॉडी है ये, ठीक है। इन्होंने रिलीज किया है 3 एपिसोड सीरीज ऑन लाइफ एंड करियर ऑफ विच इंडियन फुटबॉलर प्लेयर। क्वेश्चन ने पूछा है कि फीफा ने 3 एपिसोड रिलीज किए हैं किसके ऊपर, लाइफ मतलब कौन से इंडियन फुटबॉलर प्लेयर की लाइफ एंड करियर के ऊपर 3 एपिसोड जो हैं वो रिलीज किए हैं, किसने, फीफा ने। तो इसका जो आंसर है दैट इज सुनील छेत्री, ठीक है। ओके, क्या आंसर है, सुनील छेत्री। अब ये कौन है, ये बेसिकली इंडियन फुटबॉल टीम के कैप्टन है, इंडियन फुटबॉल टीम के कैप्टन है। अब ही इज अ पर्सन, ये पूरे मतलब पूरे वर्ल्ड में ये तीसरे नंबर पे हैं, थर्ड नंबर पे हैं टू अटेन मैक्सिमम गोल्स। मतलब रोनाल्ड मेसी के बाद इन्हीं का नंबर, अभी जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था थर्ड नंबर पे इनका भी पोर्ट्रेट वहाँ पे मतलब इनको भी शो कराया था। क्लियर है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एज पर योर स्पोर्ट्स कंसर्न। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें दैट इज कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडिया सेकेंड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, मतलब CDS, सेकेंड इंडिया का सेकेंड CDS जो है वो किनको बनाया गया है। इसका इनका जो आंसर है दैट इज अनिल चौहान, ठीक है। क्या आंसर है, अनिल चौहान। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें 37 क्वेश्चन की, बोला गया है कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, मतलब न्यू अटॉर्नी जनरल जो है वो किनको अपॉइंट किया गया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज C, आर वेंकटा रमनी, ठीक है, वेंकटा रमनी। ओके, आपको शायद मैंने ये क्वेश्चन करवाया भी हुआ पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, जब हम डेली बेसिस के कर रहे थे ना वहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन कराया था, क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये न्यू अटॉर्नी जनरल वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कराया हुआ, आपको मुझे याद आया, ठीक है। चलिए 36 नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, क्वेश्चन में पूछा है कि विच स्टेट इन इंडिया अनाउंस टू डेवलप द वर्ल्ड लार्जेस्ट जंगल सफारी पार्क। कौन सी स्टेट है इंडिया की जिन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है किस चीज़ के लिए, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट जंगल सफारी पार्क को डेवलप करने का। तो इसका जो आंसर है दैट इज हरियाणा। क्या आंसर है, हरियाणा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 39th क्वेश्चन, पूछा है कि ऊपर करते हैं, विच लेजेंडरी एक्ट्रेस, उनको अवार्ड दिया गया है 52 दादा साहेब फाल्के अवार्ड, ठीक है, जो कि आप लोग कह सकते हैं फिल्मी दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड है। तो ये किनको दिया गया है, इनका आंसर है आशा पारेख। क्या आंसर है, आशा पारेख। और मिनिस्ट्री ऑफ, आपको बताऊं कि ये जो अवार्ड है किनके द्वारा दिया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अनाउंसमेंट करी थी कि आशा पारेख को मतलब ये जो 52nd दादा साहेब जो फाल्के अवार्ड है वो इनको दिया गया है। क्लियर है? अब बेसिकली इनकी कुछ फिल्मों के अगर आपको नाम बता दूं तो नाम था एक कुछ जैसे तीसरी फिल्म, मैंने तो नहीं देखी भाई, अगर आप लोगों ने देखी होगी तो बता देना। एक फिल्म है तीसरी मंजिल, ठीक है, उसके बाद पलंग नहीं है भाई, पतंग है, सॉरी, ठीक है, एंड लव इन टोक्यो, ठीक है। ये कुछ फिल्में थी जो इन्होंने बनाई थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट यूरोपियन वुमेन टू कमांड इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। कौन सी फर्स्ट यूरोपियन वुमेन बनी है जो अभी कमांड कर रही है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को। तो इसका जो आंसर है दैट इज C, समांथा क्रिस्टोफरिटो, ठीक है। क्या नाम है इनका, समांथा क्रिस्टोफरिटो, ठीक है। तो शी इज़ द फर्स्ट यूरोपियन वुमेन, ओके। और ये कहाँ से है, शी इज़ फ्रॉम इटली। कहाँ से, फ्रॉम इटली।
सो गाइज ये थे आपके सितंबर मंथ के करंट अफेयर्स, ठीक है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एज पर मी। और इसका जो PDF है वो आपको प्रोवाइड हो जाएगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको करना है कि आपको मैसेज करना है 7006332724। तो अगर आप लोग ने एंड तक इसको लेक्चर को देखा है तो एक चीज़ कमेंट में लिखना, और कमेंट में लिखना हाई जोश, ठीक है। अगर आपने अभी मतलब लास्ट तक आप गए हो तो ये हाई जोश कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, मुझे पता लग जाएगा कि किस बच्चे ने एंड तक ये वीडियो देखा है, ठीक है। तो उनके लिए कुछ स्पेशल रहेगा मेरी तरफ से, ओके। और बाकी थैंक यू सो मच इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। अभी जो भी नेक्स्ट वीडियोस मैं बनाता जाऊंगा, आप लोगों को व्हाट्सएप पे मैसेज जो है वो मिलता जाएगा कि आज किस टॉपिक पे हम लोग काम करने वाले हैं। तो बाकी ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच इसी तरह से प्यार देने के लिए, ओके। बाकी लाइक करो, शेयर करो यार अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। बाकी ठीक है, बाय बाय।